होती है। मैंने मतलब बहुत से लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है, उनका नाम नहीं लूंगी, कि मतलब इसने इसके माँ बाप के घर से कुछ नहीं सीखा है, बस ऐसे ही आ गई है। क्या उसका आप मतलब इतना रफली व्यवहार करते हैं, इतना रफ व्यवहार करते हैं, इतना मतलब पीठ पीछे, मुंह पे नहीं करेंगे, जैसे मतलब उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे इतना गंदी लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, उसकी इतनी ऐसी ऐसी बातें करते हैं इसके बारे में। किसी भी लड़की को आप लेके आ रहे हो तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट है, पहली बात तो कुछ फॉल्ट होता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्यों नहीं होता है मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि 24 से 25 साल जो मम्मी पापा बच्ची को बड़ा करते हैं उनको तो अपनी बच्ची में कोई फॉल्ट ही नहीं दिखता, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो। सबके घर में बहन बेटी होती है, सबके घर में बेटियां होती है। ऐसी बात नहीं है कि जिस घर से आप लेके आ रहे हो उसी के घर में वही लड़की थी, ठीक है। तो सबके घर में बहन बेटी होती है, सब अपना अकॉर्डिंग मतलब सोच सकते हैं कि कोई भी अपनी बच्ची को गलत सलाह नहीं देता है, लड़की को गलत सलाह नहीं देता है। तो गाइस कुछ लोगों का कहना होता है जैसे शादी होती है ना, उसमें इतने फॉल्ट निकाल देते हैं, इतने फॉल्ट निकाल देते हैं, वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मुझ में एक्चुअली फॉल्ट है क्या। तो भैया इतना मत सामने वाले को टॉर्चर करो कि फालतू में वो कंफ्यूज ही हो जाए कि मेरे में आखिर फॉल्ट क्या है। ऐसा है कि मत करो, किसी को हद से ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। भी मतलब जब लड़की आती है 2 सींग भी नहीं रहते उसके, लेकिन आने से पहले ही लोग बोल देते हैं अब दूसरे की बेटी आ गई है, तो मतलब ऐसे ऐसे रिएक्ट मिलते हैं पता है, और वो कुछ भी नहीं करती। कुछ लोगों के घर में तो ऐसा होता है कि उनका जो लड़का होता है कांट वो करता है, इल्जाम लड़कियों पे आता है। तो भैया आपको पता है कि आप कांट नहीं कर रहा है वो मतलब सही बात बताऊँ ना तो बच्चों को परवरिश, जो लड़का लड़की होते हैं ना, लड़का एटलीस्ट, तो माँ बाप अपने लड़कों को परवरिश देते हैं, परवरिश तो बहुत अच्छी देते हैं, पता है परवरिश ऐसे अच्छी देते हैं कि उसको सिखाया जाता है बचपन से कि सबकी माँ में, बीवी में, बहन में, किसी में फर्क नहीं करना है। और एक्चुअली जब टाइम आता है ना तो दूसरे की लड़की उसके घर में आ जाती है तो वो उसके माइंड में सेट होता है। क्या सेट होता है कि माँ भी मेरे को अच्छी है, बीवी भी अच्छी है और बहन भी अच्छी है, मतलब फीमेल सब अच्छी होती है। तो उसमें उनके साथ चोट हो जाती है। चोट ऐसे हो जाती है कि जब बीवी आती है तो बीवी को वो केयर करते हैं, लड़का जो है वो केयर करता है, तो केयर करने के साथ साथ उस पर ध्यान भी देता है। तो फिर कुछ लोगों को बहुत कर्री वाली जलन होती है। अरे भैया क्यों नहीं देगा, आपने सिखाया है, और सिखाने के साथ साथ आपने गलत नहीं सिखाया, लेकिन जब बीवी घर में आ जाती है तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आपका डायरेक्शन चेंज क्यों करते हैं आप? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपकी बेटी की कोई केयर कर रहा है तो सच में आपकी बेटी मतलब सॉरी आपकी बहू की कोई केयर कर रहा है आपका बेटा, तो जिस घर में आपकी बेटी जाएगी तो उसकी भी केयर होगी, क्योंकि जो जैसा देखता है वो वैसा सीखता है। भले ही वो इंसान आपके जैसा मतलब आपके बेटे के जैसा नहीं हो, लेकिन जब आपके घर से आपकी बेटी लेके जाएगा तो देखते देखते इंसान सीख जाता है। कहावत यूं ही नहीं कही गई है, आपको पता है कहावत भी ऐसे ही नहीं हवाई में तीर नहीं चलाए गए हैं। एक कहावत है ना, जैसा देखता है वैसा सीखता है, तो वो उसका मतलब ये है। तो इस चीज से हैरान परेशान नहीं हो। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, मेरा घर बर्बाद हो गया, ये देवी आई है, पता नहीं क्या क्या, इतने तो उपनाम मिलते हैं यार। मैं क्या बताऊँ आपको, रियल बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक हूँ इतने। और पता है मुंह पे नहीं मिलते हैं, ये पीठ पीछे मिलते हैं। और उसको साबित तो ऐसे किया जाता है जैसे कि विलन जैसे फिल्मों का विलन नहीं होता है इस टाइप से। तो बहू को तो भगवान चला ही सब चीज़ों से भरे पूरे सभी फैमिली रहती है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत रहती है लोगों को, लेकिन बहू को तो भैया बहुत अलग ही झंडा लहरा देते हैं लोग। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना तो इतना ही है कि खुश रहो, आप भी खुश रहो, जिसके घर से बेटी लेके आए उसे भी खुश रहने दो। कोई किसी की जिंदगी चेंज नहीं करता है यार, खुश रहो, बस इतना बोलूंगी। मैं तो खाओ पियो मस्त सो उठो बैठे, बस यही है जिंदगी। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें क्या क्या सोचोगे, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव सोचते हैं बहुओं के विषय में कृपया ना सोचें, क्योंकि बहू एक बहुत अच्छी मतलब आपकी बेटी की जैसी ही है। सबसे पहले तो वो इंसान है, उसको इंसान समझो और सब चीज सही चलेंगी। और थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक है। बाय बाय।